बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। सप्लाई बहाल, भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब, और सियासत का गैर जमहूरी हिस्सा। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के सताई अवाम पर एक और बॉम्ब। एलएनजी पर नया टैक्स आयद, सीएनजी की कीमतों में 18 से 30 रुपए तक इजाफे का फैसला कर लिया गया है। में सीएनजी 30 रुपए तक महंगी हो सकती है। और पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने कल 3000 सीएनजी स्टेशन बंद करने की धमकी भी दे दी। हुकूमत से नजरसानी का मुतालबा कर दिया। ताजर रहनुमा गयास फराचा ने कहा, एलएनजी पर 17% सेल्स टैक्स खत्म ना किया गया तो 20 लाख गाड़ियां खड़ी और 4 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। नई कीमत पर सीएनजी नहीं बेची जा सकती। आज आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ है, जिसमें एजेंडा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एलएनजी की इंपोर्ट पे सेल टैक्स 5% से 17% किया है, उसकी वजह, और नंबर 2 जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 महंगे तरीन तारीख के कार्गो लिए हैं, जिसकी वजह से कीमत में 30 रुपए पर केजी का इजाफा जो है मौजूदा प्राइस के मुकाबले में हो चुका है। तो पंजाब में ये प्राइस लीटर में बिक रही है और सिंध में ये केजी में बिक रही है। तो 30 रुपए केजी का इजाफा करने से सीएनजी की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा महंगी हो जाती है, जो कि सीएनजी सेक्टर को काबिल कबूल नहीं है। सीएनजी सेक्टर ने फैसला किया है कि या तो स्टेशन जो हैं कल नहीं खोले जाएंगे, और अगर 30 रुपए की कीमत डालेंगे तो इससे कीमत में इजाफा हो जाएगा, और आर्जी तौर पे कुछ कीमत जो है पब्लिक पे डाली जाए और कुछ कीमत जो है ना डाली जाए। इस सूरत में फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राब्ते का फैसला किया गया है, और रात लेट आवर में फैसला किया जाएगा कि कल सीएनजी खोले या ना खोले। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ये 4 लाख लोगों का रोजगार और अरबों रुपए की इंडस्ट्री, 20 लाख गाड़ियाँ सीएनजी पर हैं, 3000 सीएनजी हैं, इसको बचाने के लिए मदद करें। में तो इजाफा कर दिया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएनजी एसोसिएशन से समीर नजमुल हसन। बहुत शुक्रिया समीर नजमुल हसन आपके वक्त का। सर, 18 से 30 रुपए तक इजाफे का फैसला किया गया है सीएनजी की कीमत में, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखेंगे, ये बढ़ना था 30 रुपए तक सिंध के अंदर, लेकिन हमने 30 रुपए बढ़ाया नहीं है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट आया है वो 17% जीएसटी की गई है 5% से बढ़ा के एलएनजी के ऊपर। और दूसरा ये कि तारीख के, आपको जैसे गयास ने भी बताया आपको कि महंगे तरीन 5 कार्गोज जो लिए गए, उसकी वजह से जो कीमत है, जो कीमत पिछले महीने 10.045 डॉलर पर एमएमबीटीयू थी, वो बढ़ के 12.70 डॉलर पे चली गई है इस महीने। तो इम्पैक्ट जो आना था वो 30 रुपए का आना था, लेकिन हमने अभी जो 1100 बढ़ाए हैं वो सिर्फ 13 रुपए बढ़ाए हैं, और बाकी बर्डन अपने पे ही ले लिया है। और हम अभी फौरी तौर पे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि फिल फॉर एक तो जो जीएसटी है 5% उसको दोबारा से लागू किया जाए 17 की जगह, और दूसरा ये कि जो एलएनजी की प्राइस है उसको हमारे लिए कम किया जाए वेटेड एवरेज के ऊपर करके, कि कम से कम वो 10-10.5 डॉलर के ऊपर है, ताकि हम आगे ये रिलीफ जो है पास ऑन कर सके आम आवाम को। नहीं तो ये एलएनजी आने वाले दिनों में और मजीद महंगी से महंगी तर होती चली जाएगी। ठीक है समीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत से बातचीत की जाएगी, अपने मुतालिबात उनके सामने रखे जाएंगे, और अगर हुकूमत आपकी टर्म्स पर राजी नहीं होती है तो फिर क्या लाएमल होगा आप लोगों का? देखिए, फिर तो ये इंडस्ट्री समझ लेगा, फिर तो हमारे पास बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि इतनी महंगी प्राइस के ऊपर इस वक्त तो हम लॉस करके आज के दिन हमने अपने स्टेशन खोले हैं। एक तो आपको पता है कि तकरीबन 13 दिन के बाद आज सिंध के स्टेशन खुले हैं। 13 दिन के बाद जब स्टेशन खोले हैं तो वो भी लॉस मेकिंग उसके ऊपर खोले हमने। इस वक्त तकरीबन हर स्टेशन जो है अपने पास से कम से कम 10 से 12 रुपए जो है ना वो लॉस करके सीएनजी बेच रहा है। तो ये लॉस अब 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अवामी मफाद में बर्दाश्त कर तो सकते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे भी तो आखिर घर बार है, हमारा भी तो मामला है। हम कैसे चला सकते हैं आगे लॉस मेकिंग के अंदर? तो हमें अपने स्टेशन बंद। बहुत शुक्रिया समीर नजमुल हसन, आपने बोल टेलीविजन को वक्त दिया।
तो नाजरीन, सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 13 रोज बाद खुल गए हैं। गैस की फराहमी 28 जून से बंद थी। सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ फील्ड से फराहम होने वाली गैस की मिकदार में इजाफा हो गया है। उससे गैस की शदीद किल्लत का सामना था, जिसकी वजह से सीएनजी सेक्टर को गैस की बंदिश का सामना करना पड़ा। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू सार्फिन की गैस की फराहमी के लिए सीएनजी सेक्टर को बंदिश का सामना करना पड़ा। और तालीम के मैदान से आपको खबर ये दें कि सिंध भर में आज से 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात का आगाज कुछ देर के बाद होने जा रहा है। कोरोना SOPs के बाइस तमाम तलबा को 1 घंटे पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने की हिदायत की गई है। इम्तिहानी मराकज़ में सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी आपको ये बता रहे हैं कि कराची में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है और इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को 1 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत की गई है। हमारे नुमाइंदे राव अफनान इस वक्त एक इम्तिहानी मरकज़ में मौजूद हैं। सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। राव अफनान के साथ साथ कामरान मिनहास भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सखर से सूरत हाल क्या है शाहिद अली हमें बताएंगे। लाड़काना से शिराज महमूद पठान और हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई हमें आज जो इम्तिहानात हो रहे हैं उस बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले सखर का रुख करेंगे, शाहिद अली से बात करेंगे। शाहिद, आगाह कीजिएगा, इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है, SOPs के हवाले से बताइए, इम्तिहानी मराकज़ में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड सखर के ज़ेरे तमाम मैट्रिक 9th के जो है वो इम्तहानात जो है शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम जो है सखर के एक इम्तहानी सेंटर में मौजूद हैं। मॉडर्न स्कूल का ये सेंटर है। सिंध में सखर, घोटकी और खैरपुर के अज़ला में जो सखर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम इम्तहानात हो रहे हैं उसमें तकरीबन 88,000 से ज़ायद तलबा तालबात इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 186 इम्तहानी सेंटर कायम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम इम्तहानात सखर बोर्ड रफ़ीक पल साहब। उनसे मालूम करते हैं, आप बताएं कि नकल को रोकने के लिए क्या किया गया है, कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद कैसे कराया जाएगा? कोरोना SOPs के लिए हमने सेंटर्स को हिदायत की हुई हैं। आपने देखा कि बच्चे सैनिटाइज होकर आ रहे थे और सबको मास्क लगे हुए हैं। और जो NDMA है उन्होंने मटेरियल कल भेजा है, वो भी हम आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर सेंटर्स पे। और नकल के लिए हमने 29 टीमें कायम की हैं हमारे सखर रीजन में, और 8 जो टीमें हैं वो लेडीज़ के लिए हैं, 21 जो हैं मेल के लिए हैं। वो अपना काम कर रही हैं। नकल इंशाल्लाह नकल के रोकथाम के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बाकी नकल तो पहले होती थी, इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सखर तालीमी बोर्ड की जानिब से टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि नकल पर कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ जो है कोरोना SOPs पर भी जो है अमल दरामद कराया जा रहा है। तमाम इम्तहानी सेंटर इंतज़ामिया को बताया गया है कि तलबा जो आ रहे हैं इम्तहान देने के लिए उनको सैनिटाइज भी किया जाए और वो मास्क में होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी ठीक, सखर से आपने हमें अपडेट किया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाड़काना का, वहां पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज महमूद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा लाड़काना में इस वक्त इम्तिहानी मराकज़ की क्या सूरत हाल है, SOPs पर अमल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। पिछले साल जो है वो साल 2020 में तो पेपर ही नहीं लिए गए और बच्चों को प्रोमोट किया गया। इस साल पेपर लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है पर्चों की कम की गई है। मैट्रिक के इम्तिहानात की सिर्फ 2 और 9th के 7 पेपर्स में से सिर्फ 4 पेपर लिए जा रहे हैं। आज पहला रोज़ है, 10वीं जमात का फ़िज़िक्स का पेपर है। इस वक्त हम गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल के जो इम्तिहानी सेंटर है वहाँ पर मौजूद हैं। हम जब यहाँ पर आए तो हमने इंतज़ामात जो है इंतहाई नाकिस देखे, क्योंकि बच्चे जो हैं खुद पेपर्स लेकर जो है वो हमने कई बच्चों के हाथ में मोबाइल भी देखे। हालांकि दफ़ा 144 नाफिज है और मोबाइल का अंदर जो है इस्तेमाल जो है ममनू है, लेकिन गाइड्स और इस्तेमाल जो है मोबाइल का वो भी हमें देखने में आया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो सवालिया पर्चा है उसका टाइम पहले 3 घंटे होता था, अब 2 घंटे कर दिया गया है। 50% जो पर्चे का हिस्सा है वो MCQs पर है और इसके अलावा 20% लॉन्ग सवालात और 30% जो है शॉर्ट सवालात होंगे। इस वक्त मजमूई तौर पर लाड़काना तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जो 9वीं और 10वीं जमात के 99,000 से ज़ायद जो है वो स्टूडेंट्स इम्तिहान देंगे। 6 रोज़ ये सिलसिला जारी रहेगा, आज से 10 जुलाई तक। जी
ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शिराज। अब हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर आराई। गुलाम शबीर आराई, कोरोना SOPs के हवाले से बताइए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इम्तिहानी मराकज़ का जो मेन गेट होता है, क्या वहां पर थर्मल गन्स और दीगर SOPs के हवाले से ख्याल रखा जा रहा है? मास्क फराहम किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को? इस वक्त मैं पक्का किला हैदराबाद में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पे पर्चा कुछ देर में जो है वो शुरू होने वाला है। जहाँ पे इस तरफ कैमरा मैन नदीम को कहूँगा दिखा सकता है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो चुके और SOPs के तहत जो है वो बच्चों को यहाँ पे स्कूल में एंटर किया जाएगा। और एक जो क्लास रूम है या हॉल है उसमें तकरीबन 20 से 25 जो तलबा व तालिबात हैं उनको जो है वो SOPs के तहत जो है वो इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। और 60,000 तलबा व तालिबात जो हैं वो मैट्रिक के आज इम्तिहान अपना देंगे और अपनी हाज़िरी जो है वो मुमकिन बनाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊं 7 जुलाई तक ये सिलसिला चलेगा। 2 पेपर जो हैं वो मैट्रिक के लिए जाएंगे, जबकि उसके स्कोर के बुनियाद पे जो है वो बाकी जो पर्चे हैं उन पे तलबा को जो है मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि कोविड-19 की सूरत हाल थी, तवील अरसे से जो स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, जिस वजह से तलबा और तालिबात जो थे उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो सही तरीके से मुकम्मल नहीं की, जिस वजह से उनको जो है वो ये रियायत दी गई है कि वो 2 पेपर मैट्रिक के जो हैं वो उनमें अपीयर होंगे, बाकी जो हैं पेपर्स जो होंगे 3 या 4 पेपर। हैदराबाद से गुलाम शबीर आराई हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और कराची का रुख करते हैं, कराची में हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास मौजूद हैं, जानते हैं कि वो किस सेंटर में मौजूद हैं और सूरत हाल क्या देख रहे हैं। कामरान, बताइएगा। कराची में भी जो है 9वीं और 10वीं जमात के जो तलबा तालबात हैं साइंस ग्रुप और जनरल ग्रुप के, उनके जो है इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। इस हवाले से 438 जो है वो इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं, जिसमें से 237 जो हैं वो तलबा के लिए हैं और उसके अलावा 201 जो है तालबात के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। इस हवाले से जो है SOPs भी खसूसी तौर पर जारी की गई थी कि SOPs पे अमल किया जाएगा कोरोना वायरस से बचाव के लिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है नज़र नहीं आ रही और SOPs पे जो है बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी 4 नंबर के एक सरकारी इम्तिहानी मरकज़ में। यहाँ पर ना गेट पर कोई मौजूद है, जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें अवेयर ही नहीं किया जा रहा, उन्हें बताया नहीं जा रहा। ना यहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, जो कि यकीनी तौर पर कोरोना के जो बढ़ते हुए वायरस उसके लिए जो है ख़तरनाक है। इस वक्त यहाँ के पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक तो पहले बताएं तैयारी कैसी की आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी है, जैसा कि अभी हालात चल रहे हैं तो हमारी हिफाजत के लिए सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये हिफाजती इकदाम तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। जी नहीं है। आप खुद भी मास्क नहीं ला रहे? सर ये मास्क हमारे हाथ में रखा हुआ है, हम अभी मास्क लगाएंगे अभी। जी जी आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहना ही है कि जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर है वो बिल्कुल भी इख्तियार नहीं की जा रही। जो पेपर्स हैं बच्चों ने उस हवाले से तैयारी ज़रूर की है और पूरी उम्मीद भी है कि तकरीबन 9:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ में एग्ज़ाम का आगाज़ हो जाएगा और इस सिलसिले में कोरोना SOPs को किस हद तक नज़रअंदाज किया जा रहा है, किस हद तक उसकी पाबंदी की जा रही है, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें आगाह किया। आप सबका बेहद शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत में मौजूद है, जिसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क के जरिए भारतीय बैंक के जरिए पैसे भिजवाए गए। लाहौर धमाके के बाद भारत की जानिब से हमारे सिक्योरिटी इदारों पर सैकड़ों साइबर हमले किए, जिन्हें नाकाम बनाया गया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर धमाके में भारत मुलव्वस था, भारतीय हुकूमत दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। वाकई में मुलव्वस तमाम किरदारों तक पहुंच गए हैं। अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है। वो एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक है। हिंदुस्तान की ये कार्रवाइयाँ ज़ाहिरी बात है पहली दफ़ा नहीं है, हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जिस दिन ये अटैक हुआ है, हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप देखेंगे कि कैसे कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गईं
और वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त धमाके में भारत मुलवस निकला। वजीर आजम ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने की हिदायत कर दी। इमरान खान का ट्वीट में कहना था, हमले की मनसूबाबंदी और माली मुआवनत की कड़ियाँ भारतीय नेटवर्क से मिलती हैं। आलमी बरादरी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी इदारों को हरकत में लाए। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब पुलिस की मेहनत और रफ्तार काबिल तहसीन है। अस्करी और सिविल इंटेलिजेंस इदारों के ताउन से दहशतगर्दों की आलमी रवाबित की निशानदही हो सकी है।